प्यारे दोस्तों एक जांच होती है जिसको बोलते हैं एनएसटी। एनएसटी का मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट। क्या बोला जाता है? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ध्यान रखिएगा, नॉन स्ट्रेस टेस्ट का मतलब फीमेल में कोई आपको तनाव नहीं देना यूट्रस में, लेकिन अपन जांच करेंगे। यानी इसमें बोल सकता हूं बच्चे के मूवमेंट के दौरान, ध्यान रखिएगा, बच्चे के मूवमेंट के दौरान उसके हार्ट रेट के चेंजेस को पता करना। मूवमेंट के दौरान हार्ट रेट के चेंजेस को पता करना। किसको पता करना? हार्ट रेट के चेंजेस को चेक करना वाली कंडीशन क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा ये चीज कहलाती है एनएसटी। सर एनएसटी में एनएसटी चेक करना क्या कहलाता है? एसिलेरेशन के नाम से जाना जाता है। एनएसटी में इस कंडीशन को देखना, पहचानना, परखने वाली कंडीशन को क्या बोला जाता है? तो आपका जवाब आएगा सर एसिलेरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिलेरेशन। इसमें क्या होता है कि ये प्यारे दोस्तों ऐसा कारनामा 20 मिनट में 2 बार देखने को मिलता है। ये ऐसा कारनामा 20 मिनट में 2 बार होता है, जिसमें प्यारे दोस्तों जो मरीज की हार्ट रेट है वो 15 बीट पर मिनट के आसपास में बढ़ जाएगी। और ये कितनी, किससे बढ़ जाती है? तो जो बेस लाइन जो नॉर्मल होती है उससे इतनी बढ़ जाती है। और कितने समय के लिए बढ़ जाती है? तो बोलना 15 सेकंड के लिए। ये डाटा चेंज होना नॉर्मल फाइंडिंग है। मेरी बात को ढंग से देखिएगा, एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या फीमेल के यूट्रस में कोई कॉन्ट्रैक्शन लाए? नहीं। इस कंडीशन को एसिलरेशन बोला? जी हाँ। बच्चे के मूवमेंट के दौरान धड़कन में चेंज देखेंगे? जी हाँ। ऐसा कारनामा 20 मिनट में 2 टाइम आपको देखने को मिलता है, जिसमें जैसे ही मूवमेंट, जैसे ही बच्चा मां के पेट में घूमेगा 15 बीट उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, जो 15 सेकंड के लिए बढ़ेगी। तो नजारा कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि प्यारे दोस्तों अगर मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊं, तो जैसे कि ये बच्चे का मूवमेंट लिख दिया, ये मैंने बच्चे की हार्ट रेट लिख दी, फीटल हार्ट रेट। तो ध्यान रखिएगा ये बच्चे ने मूवमेंट किया, ये मूवमेंट किया, ये मूवमेंट किया, ये मूवमेंट किया, क्लियर है? यानी ये घूम रहा है। और प्यारे दोस्तों यहां मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ही बच्चा घूमेगा धड़कन बढ़ेगी, बच्चा घूमेगा धड़कन बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब, जब बच्चे का मूवमेंट बढ़ा तो धड़कन बढ़ी, और धड़कन कितनी बढ़ी? 15 बीट पर मिनट बढ़ी, 15 सेकंड के लिए बढ़ी। तो ये एबनॉर्मलिटी है या नॉर्मलिटी? तो बोलना नॉर्मलिटी। तो अब प्यारे दोस्तों अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि रिजल्ट क्या मिल रहा है, अगर आपसे पूछा जाता है नॉर्मल रिजल्ट का मतलब क्या है बच्चा, अरे बच्चा कैसा देखने को मिलता है? तो रिलायबल है, बच्चा रिलायबल है, बच्चा रिएक्टिव है, रिएक्टिव, अरे रिएक्टिव है, बच्चा रिएक्टिव देखने को मिल रहा है, बच्चा रिलायबल देखने को मिलता है। एबनॉर्मल का मतलब क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा नॉन रिएक्टिव, नॉन रिलायबल, इसको नॉन रिलायबल बोला जाता है। नॉन रिलायबल बोल दो, नॉन रिएक्टिव बोल दो, बच्चा नॉन रिएक्टिव देखने को मिलेगा, या इसको नॉन रीएश्योरिंग बोल दो, नॉन रीएश्योरिंग बोल दो, या इसको क्या बोला जाता है? एश्योरिंग बोला जाता है, एश्योरिंग, एश्योरिंग के नाम से। ध्यान रखिएगा एसिलरेशन में कभी भी रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को पूरा पूरा फोकस कर लीजिएगा। अगर बच्चा मूवमेंट के दौरान अपनी धड़कन को बढ़ाता है तो आप बोलोगे नॉर्मल है, आप बोलोगे रिलायबल है यानी विश्वास पात्र है, रिएक्टिव है यानी बच्चे ने रिएक्शन दी, बच्चा रीएश्योरिंग है, मस्त है, क्लियर है? ध्यान रखिएगा लेकिन रीएश्योरिंग। लेकिन अगर आपसे बोले कि बच्चा नहीं, अरे ये बच्चे को मूवमेंट आया लेकिन बच्चा नहीं घूमा, तो आप बोलोगे एबनॉर्मल है, नॉन रिलायबल है, नॉन रिएक्टिव है, नॉन रीएश्योरिंग है। अगर प्यारे दोस्तों जिसमें ये रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को तो किया जाता है डॉक्यूमेंट, और ये वाला रिजल्ट आता है उस व्यक्ति में करवाई जाती है सीएसटी। उस व्यक्ति में क्या करवाते हो? सीएसटी यानी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। वेन अवर रिजल्ट शुड बी अब्सेंट, इसमें लेग वेग कुछ नहीं होती है बेटा, क्लियर है? इसमें आपकी कोई रिएक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, लेग वो कुछ नहीं होगा। तो जैसे ये एबनॉर्मल आता है उसमें करोगे सीएसटी। तो अगली जांच में आपके सामने जो लिख रहा हूं उसका नाम है सीएसटी। क्या बोल रहा हूं? सीएसटी। नाम से पता चलेगा, इसमें बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। बेटा कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर इसी को ऑक्सीटोसिन चैलेंजिंग टेस्ट भी कह सकते हो, ऑक्सीटोसिन चैलेंजिंग टेस्ट बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन लाने जरूरी है, और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट रेट में चेंज देखोगे,
कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट रेट, अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आए तो ठीक, नहीं तो लो डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन दो, वरना फ्रैगेशन रिफ्लेक्स करो। फ्रैगेशन रिफ्लेक्स का मतलब ब्रेस्ट को निपल को स्टिमुलेट करो, या प्यारे दोस्तों फीमेल के जेनिटल ऑर्गन को स्टिमुलेट करो, तो कुछ भी करो, लेकिन इसके अंदर क्या जनरेट कराओ, कॉन्ट्रैक्शन। इसको बोला जाता है डिसिलेरेशन। अरे इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है डिसिलरेशन। क्या बोला जाता है, डिसिलरेशन। प्यारे दोस्तों पहला नाम आता है जिसको बोला जाता है अर्ली डिसिलरेशन। अगर अपन बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो अर्ली डिसिलरेशन आपके सामने देखने को मिलता है, अर्ली का मतलब क्या देखने को मिलता है, अगर अपन बात कर रहे हैं अर्ली, अब ध्यान रखिएगा कि ये रहा कॉन्ट्रैक्शन और ये रहा फीटल हार्ट रेट। तो प्यारे दोस्तों जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया गया, कॉन्ट्रैक्शन आया गया, कॉन्ट्रैक्शन आया गया, आया गया, आया गया, आया गया। अब प्यारे दोस्तों ये बच्चा नॉर्मल था, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया, अरे जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आएगा बच्चे की धड़कन घटेगी, कॉन्ट्रैक्शन गया धड़कन बढ़ गई, फिर कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर घटी, फिर बढ़ गई, फिर घटी, फिर बढ़ गई, घटी बढ़ गई, घटी बढ़ गई। यानी मेरा कहने का मतलब है कि प्यारे दोस्तों जब आपका कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल पे, तो इस व्यक्ति की हार्ट रेट मिनिमम लेवल पे देखने को मिलती है, इसमें हार्ट रेट आपकी डाउन हो जाती है। हार्ट रेट क्या हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा लेस देन 120। कितनी हो जाती है, लेस देन 120 बीट पर मिनट हो जाती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये मोर देन 100 बीट पर मिनट होती है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही whenever your contraction at peak level your heart rate down below the level of 120 beat per minute but not less than 100। अब ये दोनों पॉइंट एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, इसको बोलते हैं नेडिर पॉइंट। हार्ट रेट का मिनिमम लेवल और कॉन्ट्रैक्शन का पीक लेवल जब एक जिस फिनोमिना में मिलते हैं, अरे उसको क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है नेडिर पॉइंट। अरे इसको क्या बोला जाता है, नेडिर पॉइंट के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से बताया जाता है, नेडिर पॉइंट के नाम से बताया जाता है। सर टाइप ऑफ इंसिजन बता दो, अभी बताते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला, नेडिर पॉइंट। लेकिन मैं पूछूं कि इसमें लेग फेज, तो दो टांग लंगड़ा नहीं रही है, बराबर चल रही है, तो इसमें आप बोलते हो सर लेग फेज अब्सेंट है, तो इसमें लेग फेज अब्सेंट। अगला पॉइंट आता है कि सर इसका कारण, तो व्हेनेवर बेबी हेड इनटू द मैटरनल पेल्विक, जब बच्चे की मुंडी मां के पेल्विक में, और जैसे ही ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आएगा बच्चे का सर मां के पेल्विक से टकराएगा, और टकराते ही उसके अंदर कौन स्टिमुलेट हो जाएगा, वेगस नर्व। तो ये कब देखने को मिलता है ऐसा सीन, तो जवाब दीजिएगा कि जब बच्चा मां के पेट में, अरे जब बच्चा मां के पेट में और बच्चा कहां जा रहा है, पेल्विक से टकराएगा, तो उसमें कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा वेगस स्टिमुलेशन हो जाता है। और आपको बताइए कि वेगस स्टिमुलेशन होते ही कौन सा सिस्टम आएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर एग्जामिनर आपसे कारण पूछे कि इसका कारण क्या है, तो जवाब देना ड्यू टू वेगल स्टिमुलेशन। वेगल स्टिमुलेशन क्यों हुआ, क्योंकि बच्चे का सर मां के पेल्विक से टकराया। यहां कोई समस्या नहीं, ये अर्ली है। अब मुझे बताओ ये सिनेरियो होना नॉर्मल या एबनॉर्मल, तो नॉर्मल। भाई कॉन्ट्रैक्शन आया, धड़कन घट गई, क्या समस्या है, थप्पड़ मारोगे तो दुनिया रोती है, तो ये आपके लिए कंडीशन नॉर्मल है, कोई इलाज करने की आवश्यकता नहीं है। ये कंडीशन नॉर्मल है, इसको इलाज करने की आवश्यकता नहीं है। अगला नाम आता है दोस्तों जिसको बोला जाता है लेट डिसिलरेशन। लेट डिसिलरेशन का कारण है ड्यू टू यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी के नाम से बताया जाता है, सफिशिएंसी। अरे इस कंडीशन को बोलेंगे यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। यूट्रोप्लेसेंटल का मतलब गड़बड़ ये है कि प्यारे दोस्तों ये फीमेल का यूट्रस, ये रहा प्लेसेंटा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये आपका चांद से रोशन चेहरा, आपका अपना टुटू। अब इससे प्यारे दोस्तों जो यूट्रस और प्लेसेंटा से जो बच्चे के पास में या प्लेसेंटा के पास जो खून आ रहा है वो कम है। अब शरीर में खून की कमी, शरीर में पानी की कमी, शरीर में ऑक्सीजन की कमी कुछ तो होगा, हाँ, इसके कारण ये देखने को। और इसका मुख्य कारण क्या है कि यूट्रस में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया सप्लाई रुक गई। तो ध्यान रखिएगा, ये रहा इसका कॉन्ट्रैक्शन और ये रहा फीटल हार्ट रेट। तो प्यारे दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है, अभी कोई चेंजेस नहीं। कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल पे, कॉन्ट्रैक्शन गया, कॉन्ट्रैक्शन आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्शन आया तब तो कुछ हुआ नहीं, उसके बाद हार्ट रेट घटी, फिर गई, फिर घटी, फिर गई। यानी मेरा कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन का पीक लेवल और हार्ट रेट का मिनिमम लेवल चेंज हो गया। कॉन्ट्रैक्शन का पीक लेवल और हार्ट रेट का मिनिमम लेवल चेंज हो गया। व्हेनेवर योर कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल, हार्ट रेट मोर डाउन होगा या नहीं होगा, हाँ,
तो यहां अगर आप इनमें पॉइंट देखोगे तो ये इसका पीक लेवल, ये इसका मिनिमम लेवल। समझ में आया? दोनों चीजें बराबर नहीं है। थप्पड़ मारा और रो दे कोई दिक्कत नहीं है, थप्पड़ मार के तुम कब के चले गए, बच्चा अभी तक रो रहा है तो गंभीर विषय है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये डाटा आपके लिए एबनॉर्मल कंडीशन है। अब अगर मैं इसमें पूछूं क्या दो नेडिर पॉइंट बने, तो आप बोलोगे नेडिर पॉइंट अब्सेंट है। अरे नेडिर अब्सेंट है, लेकिन क्या लंगड़ाती हुई टांग बनी? हाँ, एक टांग ये रही, एक ये रही, तो आप यहां बोलोगे सर इसमें लेग फेज प्रेजेंट है, लेग फेज प्रेजेंट है। सर ये कंडीशन एबनॉर्मल क्यों बोली? क्योंकि प्यारे दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन के जाने के बावजूद हार्ट रेट घट रही है, तो वो हमें नहीं पता और कितनी घट सकती है। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। अपनी ईमानदारी के साथ अगर सेशन कंटेंट पसंद आ रहा है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम अपनी जिंदगी को डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तैयारी एग्जाम को बदल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीज आप में काबिलियत है तो ही आप एग्जामिन को बोल पाओगे कि है दम तो रोक के बता, क्योंकि मैं कर जाऊंगा, मैं रुकने वाला नाम नहीं हूं। ध्यान रखिएगा, ये चीज तभी बोल पाओगे जब पूरे जोश जुनून शिद्दत के साथ तैयारी में लग जाओगे, वरना तो टांगे लड़खड़ा जाएगी। ये रिजल्ट आपका एबनॉर्मल है, इसके लिए इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्म टू प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मरीज को क्या देवो? ऑक्सीजन थेरेपी देवो। मरीज को क्या देवो? फ्लूइड देवो। अरे मरीज को क्या दो? ब्लड दो। तो ध्यान रखिएगा, मरीज को फ्लूइड दो, ब्लड दो, मरीज को ऑक्सीजन दो। मरीज को फ्लूइड दो, ब्लड दो, मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी देने की कोशिश कीजिएगा। ये वाली कंडीशन अगर आपके सामने देखने को मिले, ये वाली कंडीशन अगर आपके सामने देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा सर, उसे बताया जाता है एबनॉर्मलिटी। और ये एबनॉर्मलिटी का इलाज करोगे, अन्यथा मरीज मर जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। कंडीशन क्या देखने को मिलेगी? बच्चा मर सकता है। इसके बाद तीसरा नाम आता है जिसको बोला जाता है वेरिएबल डिसेलरेशन। और वेरिएबल डिसेलरेशन का कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ड्यू टू अम्लाइकल कोड कंप्रेशन, ड्यू टू अम्लाइकल कोड कंप्रेशन, या अम्लाइकल कोड दब चुकी है। अब अम्लाइकल कोड कब दबती है? तो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो राइट हैंड साइड में चिपके होते हैं, तो मां ने राइट पोजीशन ली, राइट साइड लाइन ली, तो दब सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और फीटल हार्ट रेट का मामला एबनॉर्मलिटी कभी तो मैच करेगा, कभी नहीं करेगा, यानी दोनों नाचते हुए देखने को मिलेंगे। कभी तो यहां मैच कर गया, कभी नहीं करेगा, कभी कर जाएगा, कभी नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो कहने का मतलब कभी तो नेडिर पॉइंट बने और कभी नेडिर पॉइंट नहीं बने, तो समझ लेना ये कंडीशन है वेरिएबल। ये कंडीशन है वेरिएबल। और ट्रीटमेंट क्या ये नॉर्मल है? तो बोलना ये भी डाटा एबनॉर्मल है, इलाज करो वरना बच्चा मर सकता है। और इसके लिए भी आपको क्या करना है? इमीडिएटली चेंज द पोजीशन। इसके लिए भी क्या बोलोगे सर? चेंज द पोजीशन। और चेंज करो पोजीशन को, कौन सी देनी है? तो ध्यान रखिएगा लेफ्ट साइड लाइन। अरे कौन सी देनी है सजेशन में? तो ध्यान रखिएगा लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करो, मामला सेट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बोलना कि सीएसटी इंडिकेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अरे सीएसटी इंडिकेट करेगी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। सीएसटी किसके बारे में इंडिकेट करेगी? पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में इंडिकेट करेगी। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके रिजल्ट क्या आएंगे, तो आपको बताना है एक होता है सर पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। क्या आप लोग चाहते हो कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान फीटल हार्ट रेट गड़बड़ाए? नहीं सर, हम नहीं चाहते हैं। तो नेगेटिव ही नॉर्मल होता है, नेगेटिव ही नॉर्मल होता है और पॉजिटिव ही एबनॉर्मल होता है। मुझे बताओ, क्या तुम चाहते हो एचआईवी पॉजिटिव आए? नहीं, एचआईवी तो नेगेटिव आएगा तभी तो नॉर्मल कहलाएगा। अरे ध्यान रखिएगा, जब एचआईवी पॉजिटिव आएगा तो एचआईवी एबनॉर्मल कहलाएगा। तो रिपोर्ट पॉजिटिव आना एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है। अब यहां कौन सा लिखोगे बच्चा? जब नॉन रिएक्टिव होगा, नॉन रिएक्टिव, जब बच्चा नॉन रीएश्योरिंग देखने को मिले, नॉन रीएश्योरिंग। ध्यान रखिएगा, यहां बच्चा कैसा देखने को मिले? जब बच्चा रिएक्टिव देखने को मिले, जब बच्चा रीएश्योरिंग देखने को मिले, रीएश्योरिंग। तो ध्यान रखिएगा, सीएसटी इंडिकेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एनएसटी नॉट इंडिकेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ में आ गया? अभी तक के बोले गए पूरे के पूरे एनएसटी और सीएसटी के किसी भी टॉपिक के, किसी भी लाइन के, किसी भी शब्द के, किसी भी वाक्य के, किसी भी लिखे गए, अरे भावात्मक बोली गई शब्दों के अंदर कोई भी मेल जोल लिख रहा है तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अपन इसका सवाल देख रहे हैं और वो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। पक्का? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दो चीजें पढ़ाई, एनएसटी सीएसटी। एनएसटी नॉर्मल है, डॉक्यूमेंट कर दो। एनएसटी एबनॉर्मल है, सीएसटी कर दो। एनएसटी में क्या होता है? मूवमेंट, मूवमेंट के दौरान धड़कन बढ़ना करना नॉर्मल है 15 सेकंड के लिए, ठीक है। सीएसटी में क्या होता है? अर्ली का कारण वेगस नर्व, लेट का कारण है तो यूट्रोप्लेसेंटल, और वेरिएबल का कारण क्या देखने को मिलता है? तो जवाब देना कोर्ड कंप्रेशन। अब यूट्रोप्लेसेंटल और कोर्ड कंप्रेशन दोनों ही एबनॉर्मल है। वहीं पे शुरुआती दौर में वेगस नर्व का स्टिमुलेशन है, वो कॉन्ट्रैक्शन जाते ही अपने आप हट जाएगा, तो वो नॉर्मल है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है।